बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे मियोसिस। मियोसिस क्या होती है, कितने इसके फेज हैं और कितने इसमें सेल्स बनते हैं। मियोसिस की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो वन डिप्लॉयड यूकैरियोटिक सेल्स डिवाइड इनटू फोर हैप्लॉयड सेल्स। कहते हैं कि मियोसिस एक ऐसा अमल होता है यूकैरियोटिक सेल्स में जिसमें एक डिप्लॉयड सेल चार हैप्लॉयड सेल्स में तकसीम हो जाता है। अगर हम माइटोसिस की बात करें तो उसमें दो सेल्स बनते हैं, लेकिन मियोसिस में चार सेल्स बनते हैं। अब डिप्लॉयड और हैप्लॉयड क्या होती है। क्रोमोसोम इन पेयर फॉर्म, अगर क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में है, जैसे इंसान की अगर हम बात करें तो उसमें 46 क्रोमोसोम है, और अगर वो आपस में पेयर बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिप्लॉयड। क्रोमोसोम अगर जोड़ों की शक्ल में पेयर फॉर्म में है तो उसको हम नाम देते हैं डिप्लॉयड, और उसके लिए 2n, 2 का मतलब डबल और n का मतलब क्रोमोसोम, यानी कि डबल क्रोमोसोम। उसके बाद नॉट इन पेयर फॉर्म, अगर क्रोमोसोम पेयर फॉर्म में नहीं है, सिंगल है, तो उसको हम बोलते हैं हैप्लॉयड। यानी इसके लिए वन मतलब हैप्लॉयड और एन का मतलब क्रोमोसोम, यानी कि सिंगल क्रोमोसोम। मिसाल के तौर पर स्पर्म या एग सेल होते हैं इंसान में, तो वो क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, क्योंकि उनमें क्रोमोसोम पेयर फॉर्म में नहीं होते, सिंगल होते हैं। तो मियोसिस की तरीफ देखिए, जिसमें हम देखते हैं कि एक डिप्लॉयड सेल चार हैप्लॉयड सेल में तकसीम हो जाता है। डिप्लॉयड जिसमें क्रोमोसोम डबल नंबर में होते हैं, और हैप्लॉयड जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसको डिस्कवर किसने किया था। डिस्कवर बाय ऑस्कर हर्टविग इन 1876। मियोसिस को डिस्कवर किया था ऑस्कर हर्टविग ने 1876 में। सेम इंटरफेज, अगर हम मियोसिस के इंटरफेज की बात करें तो वो सेम होता है माइटोसिस के इंटरफेज की तरह, जिसमें हम देखते हैं कि G1 फेज आता है, उसके बाद S फेज आता है, और उसके बाद आता है G2 फेज। उसके बाद इंटरफेज डिवाइड इन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, लेकिन इंटरफेज में थोड़ी सी तब्दीली है। क्या कि इसमें मियोसिस 1 होती है और मियोसिस 2 होती है, दो तरह की मियोसिस होती है। लेकिन हम अगर माइटोसिस की बात करें तो उसमें सिर्फ एक ही माइटोसिस होती है, लेकिन इसमें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होती है। अगर हम मियोसिस 1 की बात करें तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, जब भी जोड़े बनेंगे मियोसिस में तो वो होमोलोगस एक जैसे क्रोमोसोम के जोड़े बनेंगे। मिसाल के तौर पर अगर सेक्स क्रोमोसोम है तो उसका जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम के साथ ही बनेगा, अगर ऑटोसोम है तो उसका जोड़ा ऑटोसोम के साथ ही बनेगा। इसलिए हम इसको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, यानी कि क्रोमोसोम के जो जोड़े हैं वो एक जैसे क्रोमोसोम के जोड़े बनते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट मियोसिस 1 में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम के जो जोड़े बनते हैं वो क्या होते हैं, अलग होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। टू हैप्लॉयड डॉटर सेल प्रोड्यूस, मियोसिस 1 में टू हैप्लॉयड दो डॉटर सेल्स बनते हैं जो कि हैप्लॉयड होती है। टू फेज, आगे इसके मजीद दो फेज है। पहला हमारे पास कैरियोकाइनेसिस और दूसरा हमारे पास साइटोकाइनेसिस। मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है, टू हैप्लॉयड दो हैप्लॉयड डॉटर सेल्स बनते हैं। इसके आगे मजीद दो फेज हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अगर कैरियोकाइनेसिस की बात करें तो इसके मजीद आगे चार फेज है, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज एंड टीलोफेज 1 होते हैं। प्रोफेज 1 की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, लॉन्गेस्ट फेज, ये सबसे लंबा फेज है, जैसे माइटोसिस में होता था। उसके बाद सेवन वर्क डन, 7 तरह के इसमें काम होते हैं। प्रोफेज 1 में 7 तरह के काम होते हैं, वो हम आगे देखते हैं कि कौन से काम होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, क्रोमाटिन कंडेंस टू क्रोमोसोम। प्रोफेज 1 का सबसे पहला जो मरहला होगा उसमें क्रोमाटिन जो है वो क्रोमाटिन क्रोमोसोम में तब्दील होते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि क्रोमाटिन मौजूद है, वो अगले फेज में क्या हो जाएगी, क्रोमोसोम बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा फेज जो हमारे पास दूसरा जो मरहला होगा, जो दूसरा काम होगा प्रोफेज 1 में, वो होगा साइनेप्सिस। साइनेप्सिस क्या होती है वो हम अभी देखते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम लाइन अप विद ईच अदर, वो होमोलोगस जो एक जैसे क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे के साथ कितार बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं, जिसको हम लाइन अप कहते हैं। फॉर्म्स पेयर, उसके बाद जब कितारें बना ली तो उसके बाद जोड़े बना लेंगे, जिसको हम जोड़े बनाएंगे, जो कि हमारे पास साइनेप्सिस कहलाता है, जिसमें हम देखते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में मिलकर जोड़े बनाते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, सबसे पहले क्रोमाटिन से क्रोमोसोम बने, क्रोमोसोम के बाद साइनेप्सिस होते हैं, जिसकी वजह से होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो आपस में मिलकर जोड़े बना लेते हैं, एक जैसे क्रोमोसोम मिलकर आपस में जोड़े बना लेते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, ईच पेयर इज कॉल्ड बाइवेलेंट। एक पेयर को हम बाइवेलेंट भी बोल सकते हैं। क्यों बाइवेलेंट बोलते हैं, क्योंकि इसके पास दो क्रोमोसोम होते हैं। उसके बाद फोर क्रोमाटिड टेट्राड,
इसके पास चार दो क्रोमोसोम है, तो इसका मतलब है कि चार क्रोमाटिड है, इसलिए हम इसको टेट्राड भी बोल सकते हैं। टेट्राड मतलब चार। ठीक है, तो साइनेप्सिस होते हैं जिसमें क्रोमोसोम आपस में मिलकर पेयर बना लेते हैं, जोड़े बना लेते हैं। उसके बाद आगे हमारे पास आता है क्याजमेटा। तीसरा काम होता है जो होता है हमारे पास क्याजमेटा। क्याजमेटा में हम देखते हैं क्या होता है। नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ज्वाइन ईच अदर एट सम पॉइंट्स। कहते हैं कि जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड होते हैं, पहले हम नॉन सिस्टर देखते हैं। हमारे पास एक ये क्रोमोसोम है, दूसरा ये हमारे पास क्रोमोसोम है। अगर हम ये इस क्रोमोसोम की बात करें तो इसकी दो सिस्टर क्रोमाटिड है और आपस में ये सिस्टर क्रोमाटिड हम इनको बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम, अगर एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद है तो उसको हम सिस्टर क्रोमाटिड बोलते हैं। अगर हम दो क्रोमोसोम के क्रोमाटिड को देखें तो वो होते हैं नॉन सिस्टर क्रोमाटिड। जैसे एक क्रोमोसोम पर हम दोनों क्रोमाटिड को सिस्टर क्रोमाटिड बोलते हैं, लेकिन एक इस क्रोमोसोम की और दूसरे क्रोमोसोम के अगर हम क्रोमाटिड की बात करेंगे तो वो हमारे पास होंगे नॉन सिस्टर क्रोमाटिड। ठीक है, तो क्याजमेटा में क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड जो होते हैं वो आपस में ज्वाइन होते हैं, कुछ जगहों पर आपस में जुड़ जाते हैं और उस पॉइंट्स को हम नाम देते हैं क्याजमेटा, जिस पॉइंट पर क्रोमोसोम जुड़े होते हैं। जैसे हम इधर डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो क्रोमोसोम ऊपर पेयर बनाए थे, बाद में आके आपस में जुड़ जाते हैं। अगर इस क्रोमोसोम को देखें और इन दोनों क्रोमोसोम को देखें तो ये आपस में जुड़े हुए हैं और इन मकामात को हम नाम देते हैं क्याजमेटा। उसके बाद क्या होता है क्याजमेटा के बाद, क्रॉसिंग ओवर। चौथा काम होगा प्रोफेज वन में क्रॉसिंग ओवर। नॉन सिस्टर क्रोमाटिड एक्सचेंज देयर मटेरियल। जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड होते हैं वो अपना मटेरियल जहां से जुड़े होते हैं वो तब्दील कर देते हैं। एक क्रोमोसोम दूसरे को देता है और दूसरा पहले को दे देता है, तो इसको हम नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर, जिसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जो डीएनए या क्रोमोसोम होते हैं, उसको तब्दील किया जाता है। कॉज रिकम्बिनेशन इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो रिकम्बिनेशन करवा देते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन में। रिकम्बिनेशन क्या होती है हमारे पास, रिकम्बिनेशन रिकम्बाइन होना, यानी कि एक डीएनए का जो सेगमेंट है उसको पहले तोड़ना और बाद में फिर उसको जोड़ना, इसको हम बोलते हैं रिकम्बाइन, यानी कि दोबारा मिलना। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर क्या कर देते हैं, रिकम्बिनेशन करवा देते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन में। उसके बाद क्या होता है, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, लेकिन उसके बाद होमोलोगस जो क्रोमोसोम है वो जोड़े की शक्ल में होते हैं। उसके बाद न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर। जब क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो उसके बाद जो न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियाई वगैरह होते हैं वो खत्म होना शुरू कर देते हैं। उसके बाद सेंट्रियोड्स डुप्लीकेट एंड माइग्रेट टू अपोजिट पोल। उसके बाद सेंट्रियोड जो है वो डुप्लीकेट करते हैं, डबल हो जाते हैं और अपोजिट मुखालिफ सिरों की तरफ मूव हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें न्यूक्लियर एनवेलप खत्म हो चुका है, सेंट्रियोड्स डबल हो चुके हैं और मुखालिफ सिरों की तरफ हरकत कर रहे हैं। उसके बाद पांचवा काम हमारे पास न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियर एनवेलप खत्म होते हैं। छठा काम हमारे पास सेंट्रियोड्स डुप्लीकेट करते हैं। सातवां काम हमारे पास होता है प्रोफेज वन में स्पिंडल फाइबर अटैच विद क्रोमोसोम। स्पिंडल फाइबर जो सेंट्रियोड्स माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं वो क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाते हैं और जो क्रोमोसोम के साथ फाइबर जुड़ते हैं उनको हम नाम देते हैं काइनेटोकोर फाइबर। इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि क्रोमोसोम के साथ फाइबर जुड़ चुके हैं और इन फाइबर्स को हम नाम देंगे काइनेटोकोर फाइबर। ठीक हो गया। नॉन काइनेटोकोर फाइबर ज्वाइन टुगेदर। ये जो नॉन काइनेटोकोर होते हैं ये क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। ये वाले जो हमारे पास होंगे जो क्रोमोसोम के साथ नहीं जुड़े होते उनको हम नॉन काइनेटोकोर फाइबर बोलते हैं, तो वो क्या करेंगे, आपस में मिल जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, टू काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर अटैच विद पेयर ऑफ क्रोमोसोम। कहते हैं कि दो काइनेटोकोर फाइबर जो होते हैं वो एक पेयर के साथ जुड़ते हैं, यानी कि एक पेयर में दो क्रोमोसोम है तो ये दो क्रोमोसोम के साथ दो स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं। ठीक है, माइटोसिस रिवर्स। लेकिन अगर हम माइटोसिस की बात करें तो उसमें उल्ट होता है, उसमें एक क्रोमोसोम के साथ दो स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं। लेकिन मियोसिस में क्या होता है कि एक पेयर के साथ यानी कि दो क्रोमोसोम के साथ दो स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं। कंप्लीट होने के बाद जिसमें हम देखते हैं कि क्रोमोसोम के साथ स्पिंडल फाइबर जुड़ चुके हैं और न्यूक्लियर एनवेलप खत्म हो चुके हैं। उसके बाद स्टार्ट होता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, अरेंज एट इक्वेटर। क्रोमोसोम जो पेयर्स होते हैं वो अरेंज होते हैं इक्वेटर पर, खत इस्तवा पर, यानी कि आम अल्फाज में अगर हम बात करें तो वो सेल के सेंटर में अरेंज होते हैं, तरतीब देते हैं। उसके बाद क्या होता है, मेटाफेज प्लेटफॉर्म। जब तरतीब हो जाते हैं तो उसको हम नाम देते हैं मेटाफेज प्लेट का। इसमें हम देख सकते हैं
मेटाफेज 1 की अगर हम बात करें तो उसमें हम देख सकते हैं कि क्रोमोसोम सेल के सेंटर में आ चुके हैं और इसको हम नाम देते हैं मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट के बाद या मेटाफेज 1 के बाद एनाफेज 1 हमारे पास स्टार्ट होता है। उसमें हम देखते हैं कि क्या होता है। स्पिंडल फाइबर शॉर्ट, मेटाफेज के बाद जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, जो छोटी छोटी माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, वो क्या होती हैं, सिकुड़ना शुरू कर देती हैं, छोटा होना स्टार्ट कर देती हैं। ब्रेक पेयर ऑफ क्रोमोसोम, और जब ये छोटी होती हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है हमारे पास कि क्रोमोसोम का जो पेयर है वो टूट जाता है। वन क्रोमोसोम एट वन पोल, एक क्रोमोसोम एक पोल पे आ जाता है और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे सिरे की तरफ चला जाता है। टू हैप्लॉइड सेट्स आर फॉर्म, और दो मुख्तलिफ सिरों पर, दो मुखालिफ सिरों पर हैप्लॉइड सेट्स बनते हैं। हैप्लॉइड मतलब कि सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बाद ईच क्रोमोसोम हैव टू सिस्टर क्रोमाटोड, एक क्रोमोसोम में हम बात करें तो उसके पास अभी भी दो सिस्टर क्रोमाटिड मौजूद है। अब हम डायग्राम में देखते हैं कि क्या होगा कि इसमें हम देखते हैं कि क्रोमोसोम जो पेयर्स हैं वो क्या हो गए, अलहदा हो गया और मुखालिफ सिरम की तरफ आ चुकी हैं। इसमें अगर हम इसकी बात करें इस वाले हिस्से की, तो इसमें भी हम देखेंगे कि क्रोमोसोम सिंगल फॉर्म में, इसमें भी क्रोमोसोम सिंगल फॉर्म है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हैप्लॉइड सेट। इसके बाद क्या स्टार्ट होगा ना, फेज के बाद टीलोफेज जो आखिरी फेज होगा। वन स्टार्ट होता है, ठीक है। क्रोमोसोम अराइव एट अपोजिट पोल, क्रोमोसोम जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम है वो मुखालिफ सिरों पर पहुंच चुके हैं। ईच पोल हैव हाफ नंबर, अगर एक पोल की बात करें, एक सिरे की बात करें तो उसमें क्रोमोसोम की तादाद आधी है, हाफ है, ठीक है। बट टू सिस्टर क्रोमेटिड, लेकिन एक क्रोमोसोम के पास दो सिस्टर क्रोमेटिड मौजूद हैं। उसके बाद क्या होता है, स्पिंडल नेटवर्क डिसअपेयर, जो स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं सेंट्रोल से जो निकली होती हैं वो खत्म होना स्टार्ट कर देती हैं। उसके बाद न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म, उसके बाद न्यूक्लियर इन्वेलप बनना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, क्रोमोसोम से क्रोमेटिन बनते हैं, उल्ट हो जाता है, ठीक है। टीलोफेज प्रोफेज 1 का उल्ट होता है, जिसमें हम देखते हैं स्पिंडल फाइबर बनते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप बनते हैं और क्रोमोसोम से क्रोमेटिन दोबारा बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो जाल था वो खत्म हो चुका है, न्यूक्लियर एनवेलप बन चुका है, ठीक है। और क्या हुआ है, क्रोमेटिन से आगे में जाके ये क्रोमोसोम से क्रोमेटिन बन जाएंगे। ये हमारे पास टीलोफेज 1 जिसमें न्यूक्लियर एनवेलप बनता है, जिसमें कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुका है, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन चुके हैं, इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद स्टार्ट होगी हमारे पास साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, क्रिएट टू हैप्लॉइड डॉटर सेल, ये हमारे पास जो कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस शुरू होगी, जो कि एक सेल को दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स में तकसीम कर देगी। इसमें हम देख सकते हैं कि एक सेल ये है हमारे पास, दूसरा सेल ये है, इसमें भी क्रोमोसोम की तादाद हाफ है और इसमें भी क्रोमोसोम की तादाद हाफ है। अगर हम शुरू में देखें तो उसमें एक सेल के पास क्रोमोसोम 4 थे, लेकिन इसमें भी 2 हैं और उसके भी 2 हैं, यानी कि क्रोमोसोम जो है वो सिंगल फॉर्म है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हैप्लॉइड डॉटर सेल। ये था हमारे पास मियोसिस 1। अगले लेक्चर में हम देखेंगे मियोसिस 2, उसमें मजीद 2 सेल से 4 नए सेल्स हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं।